लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तो मैं कह रही हूँ रसोई का काम कम करो, उसे तैयार कर देना, समझ गई? मम्मी जी परेशान मत होइए, रसोई का काम कौन सा काम है, मैं कर लूंगी ना, और मैं तैयार भी कर दूंगी। हाँ हाँ बेला, मैं तो जानती हूँ तुम सब काम समय से कर देती हो। मैं सोच रही हूँ किसी तरह से आस्था की शादी हो जाए। हमारी बहन ये शादी भेजी है, बहुत अच्छी शादी है। लेकिन मम्मी जी, मौसी जी इसके पहले जो शादी भेजी थी वो शादी तो हमको अच्छी नहीं लगी थी। अच्छी वो भी शादी थी, लेकिन बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए हम ही पीछे हट गए, लेकिन शादी तो वो भी अच्छी थी। हमें अपनी दीदी पे पूरा भरोसा है, हमारी दीदी ठोक बजा के शादी भेजती हैं, बहुत अच्छी शादी भेजती हैं। हम वो शादी इसलिए नहीं किए कि बहुत बड़ा परिवार था, और हम जानते हैं मेरी आस्था इतने बड़े परिवार में अच्छे से नहीं रह पाएंगी, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगी, तो हम किसी का घर भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी लड़की का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड सब जानते हैं। अपनी लड़की को ऐसे घर में नहीं भेजेंगे जहाँ पे मेरी लड़की रह ना पाए, और मेरी लड़की भी खुश ना रहे और उस परिवार के लोग भी खुश ना रहे। तो दोनों लोग की मर्जी से शादी होनी चाहिए। शादी कोई खेल तमाशा नहीं होता है, बहुत सोच समझ के जहाँ विचार मिले, एक दूसरे को लोग समझे, एडजस्टमेंट अच्छी से कर ले, वही शादी अपनी बेटी की करनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है बेला, हम चल रहे हैं, तुम अच्छे से आस्था को तैयार कर देना, कोई कमी मत रखना। हाँ मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, कोई कमी नहीं होगी। तो बहन जी बताइए, मेरी बेटी आपको पसंद आई? बहन जी आपकी बेटी हमको बहुत पसंद है, मैं जो सुनी थी 100% वो बातें मुझे सही निकली। आपकी बहन एक एक बात हमको बता दी थी एकदम साफ साफ, और मैं जो देख रही हूँ ना एकदम सही है। आपकी लड़की में कोई कमी नहीं है, और मुझे लड़की बहुत पसंद है, मेरे पूरे परिवार को आपकी लड़की पसंद है। मेरा बेटा तो पहले ही देखा था, आपकी बेटी से मिला भी है एक इवेंट में, तो मुझे आपकी लड़की पसंद है, मेरी तरफ से शादी पक्की। हाँ हाँ बहन जी, मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, आपकी लड़की बहुत अच्छी है। अब मुझे जैसा घर चाहिए था वैसा घर मुझे मिल गया है। अब हमारी तलाश खत्म, हम लोग बहुत तलाश किए लेकिन मुझे ऐसा घर कहीं नहीं मिला था। आपकी लड़की बहुत पसंद है, और आपकी बहन जो कही थी 100% वो बातें सही थी, और शादी पक्की। हाँ हम ये कह रहे हैं लड़का लड़की आपस में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो अकेले में बातचीत कर सकते हैं। वैसे बहन जी आपकी बेटी बात करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन मेरा बेटा आपकी बेटी से बातचीत किया है, मैं बताई ना, एक इवेंट में दोनों मिले थे, और आपकी बहन की बेटी की शादी थी वहीं पे मिले थे, तो उसी समय मेरा लड़का पसंद कर लिया था। आपकी बेटी का हम नहीं जानते हैं, आप अपनी बेटी से पूछना चाहो तो पूछ लो, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, तो मेरी तरफ से अलाउ है, मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। आस्था तुम उसके के साथ बातचीत करना चाहती हो या मिलना चाहती हो तो कहीं भी जा सकती हो। नहीं आंटी जी, मैं इनसे मिली हूँ, बातचीत भी की हूँ, और अब मुझे नहीं मिलना है। देखिए बहन जी, अब आपकी बेटी भी नहीं मिलना चाहती है, तो आप जैसा कहो। अरे नहीं नहीं, हम तो बस ये सोच के कह रहे थे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, एक दूसरे को देख लो, समझ लो, ये मैं फोर्स कर रही थी। मेरी लड़की की वजह से भी मेरी लड़की कहती कि मम्मी तुम हमको लड़के से मिलने नहीं दी, इसीलिए हम ये कहे हैं साफ साफ, जाओ मिल लो, जुल लो, बातचीत कर लो, पसंद हो तब आगे बढ़ा जाए, नहीं तो पीछे हो जाएंगे, और क्या है। क्या बिल्कुल ठीक की, क्योंकि जमाना बदल गया है, अब हम लोग का जमाना तो रहा नहीं, का जमाना तो ऐसा था, माता पिता हम लोग से कभी पूछते ताछते ही नहीं थे, जहाँ शादी किए वहीं हम लोग चले गए। बहन जी आपको सही बताएं कि हम अपने बेटे से बातचीत पहले ही कर लिए थे, अपने बेटे को आपके सामने ले आए, आप भी देख लीजिए, अपने दामाद से कुछ पूछना ताछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं, आपको पूरा अधिकार है। अरे नहीं बहन जी, अब हम नहीं पूछना ताछना चाहते हैं, ये कोई शादी.com की शादी तो है नहीं, हमारी बहन आपके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, तो ऐसी शादियाँ तो अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। मेरी बहन आप लोग के बारे में जो कही थी आप लोग वैसे ही हो, इसलिए मेरी तरफ से भी बात पक्की। तो ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से बात पक्की। हाँ हाँ मेरी तरफ से भी बात पक्की। इस बात पे एक बार कॉफी आप लोग और पी के जाइए। आस्था बेटिया जाओ, सबके लिए कॉफी बना के ले आओ। जी अब कॉफी पीने का मन नहीं है, वैसे भी आप बहुत खिला पिला दी हो, 2 बार मैं कॉफी पी ली हूँ, प्लीज बहन जी अब कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है,
अब आप लोग इजाजत दीजिए और शादी की तैयारी करिए। बहन जी अब आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत खा लिए हैं, पी लिए हैं। तो ठीक है बहन जी, आप लोग की जैसी मर्जी। आज दो संबंध जुड़ रहे हैं, हम लोग संबंधी हो गए हैं। कल को मेरी बेटी आपके घर की बहू होगी, आपका बेटा मेरा दामाद होगा। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि आस्था को इतना अच्छा घर मिल गया। बहन जी मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं जैसा चाही थी मुझे भी वैसा घर मिल गया। आपकी लड़की बहुत पसंद है। तो ठीक है बहन जी, अब हमारी तरफ से शादी पक्की, बस शादी की तैयारी करिए। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी जल्दी आ रही हो? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे नहीं बहू, हम तो तुमको खुशखबरी सुनाने आ रहे हैं। शादी पक्की हो गई और घर परिवार बहुत अच्छा है। बेला, बस हमको इस बात की खुशी है कि जैसा मेरी दीदी बताई थी वैसा ही है। सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी आस्था बहुत सुख से रहेगी। बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। मम्मी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेला, आज का दिन मेरे लिए खुशियों से भरा दिन था। आज शुभ दिन है मेरे लिए। तो मम्मी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आस्था को लड़का पसंद है कि नहीं? आस्था को भी लड़का पसंद है और लड़की को भी आस्था पसंद है। दोनों लोग एक इवेंट पे मिले थे। अरे मेरी बहन की बेटी की शादी थी ना, वहीं पे मिले थे और लड़का वहीं देख लिया था। लड़का पहले से ही पसंद कर लिया था। अब मेरी बहन शादी की बात आगे चलाई तो शादी तय हो गई। बहुत अच्छी शादी है और अब मेरी बेटी मिलना जुलना भी नहीं चाहती है। क्या जरूरत है मिलने जुलने का, अब शादी होगा बस। हाँ हाँ, शादी होना तो जरूरी ही है। तो ठीक है बहू, आज कुछ स्पेशल खाना बनाओ। तो बेला मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी खाना बना लो, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, बन जाएगा खाना। हे भगवान, इतनी भी शादी भी तय हो गया है। तो मौसी में और भी है। मैं तो कम से कम 3-4 साल नहीं चाहती हूँ कि आस्था दीदी की शादी हो। वो चली जाएंगी तो घर का काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तो पिस जाऊंगी इस घर में। तो मुझे रसोई के काम में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से ननद चली जाएंगी तो घर का सारा काम मेरे मत्थे आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं हे भगवान, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं आस्था, मैं गुस्से में नहीं खड़ी हूँ, बल्कि मैं ये सोच के बहुत दुखी हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम चली जाओगी तो ये घर कैसा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। भाभी, इसमें रोने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल मेरी शादी तो होनी ही थी। अब मुझे भी इस घर से जाना ही पड़ेगा, जैसे आप अपना घर छोड़ के आई हो। भाभी, मैं हमेशा के लिए इस घर से थोड़ी ना जाऊंगी। आप लोग से हमेशा मिलने जुलने आती रहूंगी। आप दुखी मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्लीज भाभी, आप दुखी मत हो, नहीं तो मैं भी भावुक हो जाऊंगी, मुझे भी रोना आ जाएगा। और मैं अपने ससुराल घर चली जाऊंगी तो रोज आपसे वीडियो कॉलिंग पे बातें करूंगी, फोन पे बातें करूंगी, और मैं हमेशा आऊंगी ना। हाँ हाँ आस्था, तुम हमेशा हमसे मिलने आना। तो आस्था, हम कह रहे थे चलो जल्दी जल्दी किचन का काम कर लेते हैं। हाँ भाभी, मैं किचन का काम करने ही आई हूँ। और भाभी, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशान हो गई हो, तो आप जाके आराम करिए, मैं खाना बना लूंगी। हाँ आस्था, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आस्था, क्या है ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाता है। और आप चली जाओगी ये सोच के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। भाभी, आप परेशान मत हो, जाइए आप अपने कमरे में आराम करिए और फोन पे अपनी मम्मी लोग से बातचीत कर लीजिए और मैं किचन का सारा काम कर लूंगी। थैंक यू आस्था। तो ठीक है आस्था, मैं जा रही हूँ, तुम सारा काम किचन का कर लेना। मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं कर दूंगी। भाभी, अब आप किचन के बारे में मत सोचिए, मैं किचन का सारा काम कर दूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आराम करने की जरूरत है। थैंक यू आस्था, तुम बहुत अच्छी हो। भाभी, आप भी बहुत अच्छी हो। मैं तुमको कॉल की थी, तुम नहीं उठाई। गीतू, मैं किचन में थी और वहाँ पे इमोशनल ड्रामा चल रहा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई। इमोशनल ड्रामा? ये कौन सा ड्रामा होता है? अरे बेवकूफ, मेरी ननद की शादी तय हो गई है तो सब लोग फूले नहीं समा रहे हैं। सास भी उतावली हो गई है और मेरी ननद भी। मेरी सास के लिए आज शुभ दिन है, मेरे लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिन? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, क्या कहना चाह रही हो? अरे यार गीतू, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं ये कह रही हूँ, अगर ननद रानी की शादी हो जाएगी तो किचन का काम मेरे साथ कौन करेगा? मैं ये सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। कम से कम 4 साल तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी ननद की शादी हो।
ठीक है, तुमको हम सोच के बताएंगे। अरे तो अपनी ननद से बात करो ना कि इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हो। ननद को पटा लो, उससे कह दो, मना कर दो कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। अरे नहीं, इस बार मेरी ननद ना बहुत खुश है और उसको भी ये शादी लगता है बहुत पसंद है। क्या है ना, मौसी शादी भेजी है और उस लड़के से किसी इवेंट में मिली थी, इसलिए एक दूसरे से दोनों बातचीत भी किए हैं। तो मेरी ननद भी बहुत खुश है, बहुत उतावली हो गई है। हाँ हाँ, हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं। अभी तुम क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, इमोशनल ड्रामा करके किचन से वापस आ गए हैं, अपने कमरे में है। तो किचन में खाना कौन बना रहा है? आस्था देवी बना रही है, मेरी ननद। वहाँ पे 4 आंसू क्या बहा दिए। मेरी ननद दुखी हो गई, बोली भाभी आप जाइए आराम करिए, हम सारा खाना बना देंगे। वैसे गीतू तुमको बता दे, मेरी ननद बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पिंग नेचर है, बिना कुछ कहे मेरे साथ किचन में हाथ बटा देती हैं। इसीलिए इस घर में टिक गए, वरना हम इस घर में टिकते। तुम तो जानती थी हम अपने घर में कोई काम किए नहीं थे। हम इस घर में इसीलिए टिक गए क्योंकि ननद हमको इतनी अच्छी मिल गई, बराबर मेरे साथ किचन में काम करती है और मेरी सास कभी उनको रोकती टोकती नहीं है। इसीलिए हम इस घर में बहुत खुश हैं और हमारे लिए यही बहुत बड़ी समस्या है कि मेरी ननद चली जाएंगी तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। ये तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करती है क्या? अरे वो मोटी काम क्या करेंगी, दिन भर अपनी बहन के साथ पंचायत करती रहती है। मेरे लिए बस समझ लो यही बहुत अच्छा था कि मेरी ननद हमेशा मेरे साथ किचन में हेल्प की है। मेरी मोटी सास एक आलू तक नहीं छीलती है, बैठी रहती है बस, इसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अच्छा गीतू रख रहे हैं फोन, हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा, सोच रहे हैं कुछ तिकड़म लगाएं। हाँ हाँ, कुछ न कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो हम बहुत कुछ करेंगे, बस तुम देखती रहो। हम तो जानते हैं तुम चुप नहीं बैठने वाली हो। मन हो रहा है कि मौसी को फोन पे खूब गाली सुना दे कि उनसे मेरा सुख नहीं देखा जा रहा है। मौसी के पास कोई काम धाम तो है नहीं, हर समय सबकी शादी करवाती रहती है, सबको शादी बताती रहती है। भाभी आइए खाना खा लीजिए, मम्मी आपको बुला रही है। आस्था मैं आ रही हूँ। हाँ भाभी जल्दी आओ ना, बहुत तेज से भूख लगी है। कहीं हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ, आज तो ये लोग कस के खाएंगे ही, क्योंकि इन लोग के लिए खुशी का दिन है। ठूसो, खूब ठूसो जी भर के। के पास तो बस एक ही काम है, दिन रात भोजन करना, बस करो खाओ पियो ठूसो। चले हम भी ठूस लें। मम्मी हमें आपसे कुछ बात करना है। हाँ बेला बताओ क्या कहना चाह रही हो? मम्मी जी बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लड़के के बारे में ठीक जानकारी की है कि नहीं? हाँ हाँ, हमें अपनी बहन पे पूरा विश्वास है और मेरी बहन को इन लोग के बारे में पूरी जानकारी है। क्यों, कोई बात हो गई है क्या? बेला कहो क्या कहना चाह रही हो? मम्मी जी आप कहीं बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, हम कुछ नहीं बुरा मानेंगे, बताओ। मम्मी जी हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप आस्था दीदी की वहाँ शादी मत करिए। क्यों, शादी तो बहुत अच्छी है और हमें बहुत पसंद है, क्यों ना करें वहाँ शादी? आस्था क्या हुआ, बोलो ना, कोई बात है तो बता दो हमको। मम्मी जी आप बुरा मान जाओगी। नहीं बेला, तुम इस घर की बहू हो, तुम मेरी बेटी का बुरा क्यों चाहोगी? क्यों, तुम्हारी ननद है, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे अंदर कोई भी जानकारी हो तो बता दो। मम्मी जी मुझे ये पता चला है कि वो लड़का वाइन पीता है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आस्था की शादी एक शराबी के साथ हो, और वो बहुत वाइन पीता है, इतना आप जान लीजिए मम्मी जी। बेला तुम्हें क्या कह रही हो, क्या ये बात सही है? हाँ मम्मी जी, ये 16 आने बात सही है, हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? हाँ हाँ बेला, मैं ये जानती हूँ तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगी और तुम अपनी ननद का बुरा क्यों चाहोगी। मम्मी जी आपकी बहन ये बात छुपाई है, क्योंकि उनकी जान पहचान वालों की शादी है, इसलिए ये बात वो भी छुपा ली गई। वो लड़का वाइन बहुत पीता है। नहीं नहीं, ये शादी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी बेटी की शादी एक शराबी से बिल्कुल नहीं करूंगी। बस मम्मी हमको ये जानकारी थी इसलिए आपको बता दिए, क्योंकि वही मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई है और वो लोग उस लड़के को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो लड़का बहुत शराब पीता है, इतना जान लो मम्मी। मम्मी मेरे पास उस लड़के का वाइन पीते हुए एक फोटो भी है, कहो तो आपको दिखा दूं। हाँ हाँ हमको दिखाओ जरा जल्दी। मम्मी जी आपके व्हाट्सएप पर हम भेज दिए हैं, देख लीजिए। हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। माला दीदी इतनी बड़ी बात छुपा दी, अपनी
शादी इस शराबी से बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अभी माला दीदी से बात करती हूँ। हाँ मम्मी, आप मौसी जी से बात करके कह दीजिए कि हमको ये शादी नहीं करना है। माला, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी ननद का बुरा नहीं चाहती हो। मुझे कितनी अच्छी जानकारी मिली है। मम्मी जी समझ लीजिए हम आपको ये डरते डरते बात बताए हैं, लेकिन आस्था ये पी नहीं रहा है, बस सिर्फ इसके हाथ में गिलास है। मम्मी ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, एक पिक्चर है सारे दोस्तों के साथ। वाइन लेके खड़ा है ना, ये बताओ मम्मी, और एक लड़का बोतल नहीं लिया है क्या? हाँ हाँ, बात तो सही कह रही हो। नहीं ठीक है जो भी है, लेकिन अब हम शादी नहीं करेंगे। मम्मी जी अब आप मौसी को फोन करके कह दो कि मुझे ये शादी नहीं करना है। हाँ हाँ अभी करते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, हम जा रहे हैं किचन में काम करने। दीदी आप कैसी हो? हम ठीक हैं। सरोज तुम इतनी परेशान क्यों हो? दीदी आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए, हम आपके व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ देख रहे हैं। हाँ एक फोटो भेजी हो, ये वही लड़का है जिससे आशा की शादी होने वाली है, और ये गिलास लिया हुआ है अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। क्या हुआ? दीदी आपको ये छोटी बात लग रही है? लड़का शराब पीता है, अभी मुझे जानकारी हुआ है। ये अब अपनी बेटी की शादी हम वहाँ नहीं करेंगे। सरोज तुम कैसी बात कर रही हो? शादी तय हो गई है और तुम कह रही हो हम शादी नहीं करेंगे? तुम एक फोटो के आधार पे तुम अपनी बेटी की शादी कैंसिल करोगी? लड़का गिलास लिया हुआ है, जरूरी तो नहीं इसमें वाइन हो। और हाँ जो लड़के खड़े हैं उनके हाथ में जरूर शराब की बोतल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का शराब पीता है। सरोज तुम लगता है किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हो, और हमें पूरी जानकारी है शादी बहुत अच्छी है, और तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो। इतनी अच्छी शादी को हाथ से मत जाने दो। शादी तय हो गई है तो तुम कह रही हो शादी नहीं करेंगे? दीदी जो भी हो, अब हम एक शराबी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। वो लड़का शराब पीता है। आगे मुझे ये बताइए, आपको ये बात बताया कौन है? कोई भी बताया हो इससे क्या है, लेकिन दीदी अब हम अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं करेंगे। उनको फोन करके कह दीजिए इस शादी को कैसे समझे। सरोज मेरी बात तो सुनो, तुम गलत सोच रही हो। हम तुमको जो बताए हैं वो बिल्कुल सही है। लड़के को हम बचपन से जानते हैं, वो शराब बिल्कुल नहीं पीता है, योग्य लड़का है। ऐसा लड़का तुमको मिलेगा नहीं। इतनी जल्दीबाजी में ये फैसला मत लो। कुछ नहीं जानते हैं दीदी, बस हम ये जानते हैं इस शादी को आप कैंसिल कर दीजिए। हम आस्था की शादी उस घर में उस लड़के से अब नहीं करेंगे। आस्था मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मी बताओ, क्या कहना चाह रही हो? आस्था हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेंगे, हम शादी कैंसिल कर दिए हैं। मम्मी तुम शादी कैंसिल कर दी? क्यों? बिटिया मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। मुझे ये पता चला है वो लड़का वाइन पीता है, और मैं तुम्हारी शादी किसी शराबी से नहीं करूँगी। मम्मी तुमसे कौन कह दिया कि वो लड़का शराब पीता है? मुझे बताओ जरा। अब कोई भी कहा हो इससे तुमको क्या, बस हम उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, और हम ये शादी कैंसिल कर दिए हैं, इतना जान लो तुम। बहुत लड़के हैं दुनिया में, लड़कों की कमी नहीं है। शराबी से शादी तुम्हारी करके तुम्हारा जीवन हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं। शराब पीने की लत ऐसी होती है, एक बार अगर पड़ जाती है तो भी छुट्टी नहीं है। मैं बस तुमसे भी पूछना चाहते हैं कि इस आधार पे तुम शादी नहीं करना चाहती हो, एविडेंस है क्या तुम्हारे पास? है, मेरे पास एविडेंस है, देखना चाहती हो? हाँ देखना चाहते हैं, दिखाओ। देखना चाहती हो ना, लो व्हाट्सएप पे देख लो। देखे, देख ली? अब तुमको विश्वास हो गया कि तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल रही है। हाँ मम्मी हम देख भी लिए, समझ भी लिए। आस्था तुमको हंसी आ रही है? हाँ मम्मी हमको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये फोटो मेरे पास भी है। तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए थे, बता रहे थे कि कुछ दोस्त उनके वाइन पी रहे थे, और मैं वाइन को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। वो लोग मुझे बस एक पिक्चर खिंचवाने के लिए जबरदस्ती दे दिए थे, और बता रहे थे कि उसमें वाइन नहीं था। और मम्मी वो वाइन बिल्कुल नहीं पीते हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मम्मी अगर उनको वाइन नहीं पीना होता तो वो अकेले में पीते ना, सबके सामने क्यों पियेंगे? और वो एक पिक्चर है, और पिक्चर के आधार पे तुम किसी को जज नहीं कर सकती हो। मम्मी हर सीन सत्य नहीं होता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हम ये जानते हैं कि हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेंगे बस। मम्मी इतनी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करते हैं। मम्मी वो बात मुझे बहुत पहले बता दिए थे, उनकी ये फोटो फेसबुक फ्रेंड सर्किल में भी है। मम्मी मौसी तुमको जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। पता नहीं तुमको कौन कह दिया कि वो शराब पीते हैं। तुम इतना जानते हैं शादी तुम्हारी नहीं होगी तो नहीं होगी, शादी कैंसिल तो कैंसिल। मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? मम्मी तुम जो भी सुनी हो सब गलत है।
तुम हमको गलत सही मत बताओ। तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होगी तो नहीं होगी। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, बहुत लड़के हैं। मम्मी ये बात तो सही है, बहुत लड़के हैं, लेकिन मम्मी जो तुम सुनी हो वो गलत बात है, 100% गलत है। को समझ में नहीं आ रहा है तुमको ये उल्टी सीधी खबर कौन दे दिया है? विद्या तुम्हें से क्या? कहाँ जा रही हो? मम्मी हमें तुमसे कोई बातें नहीं करना है। ठीक है, जो करना है करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। बोलो ना बेला, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुमसे मैं कही थी ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, तुम्हारी नंद की शादी कैंसिल हो गई? हाँ, मम्मी जी को मैं बता दी जो मुझे बताना था। मम्मी जी मेरे सामने ही शादी कैंसिल कर दी। तुम्हारी सास तुम्हारी बात पे विश्वास कर ली। और क्या, मेरा नाम भी बेला है, उनको विश्वास तो करना ही था। उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी, बता दी कि मम्मी जी ये लड़का बहुत शराब पीता है, और मम्मी जी तुरंत मेरी बात पे विश्वास कर ली। तुरंत अपनी बहन को फोन मिलाई और उनसे कह दी कि शादी कैंसिल कर दो। अभी तक बस मुझे ये नहीं पता चला है कि मौसी शादी कैंसिल की कि नहीं की, लेकिन मम्मी जी शादी कैंसिल कर दी है। क्या तो काम हो गया है, अब मौसी अपना काम की कि नहीं तो इतना जान लो, मम्मी जी शादी कैंसिल कर दी है। मैं उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई हूँ ना, अब वो शादी करेंगी नहीं। बस मुझे मौसी पे डाउट है क्योंकि मौसी बहुत तेज है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, बस वहीं पे मन लगा हुआ है। तो एक बार मौसी का कॉल आ जाए, वो ये बता दे कि हम भी कह दिए हैं कि शादी कैंसिल, बस। लेकिन यहाँ से 100% शादी कैंसिल। मम्मी जी आप कब आई यहाँ पे? जब से तुम फोन पे पंचायत कर रही हो तब से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये तुम उल्टा सीधा काम क्यों की हो? कौन सा काम मम्मी जी? मैं तो कोई उल्टा सीधा काम नहीं की हूँ। ये गलत खबर क्यों मेरे पास पहुँचाई हो? कौन सा गलत खबर मम्मी जी? मैं तो आपको सही बताई हूँ। खींच के चाटा मारूंगी, सारी बत्तीसी तुम्हारी बाहर आ जाएगी। सच सच बताओ तुम ऐसा क्यों की? सच बता रही हो कि नहीं कि मारे चाटा तुमको? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती नहीं हुई है, तुम बहुत बड़ी गलती की हो, झूठ फैला करके अपनी ही ननद के साथ। तुम इस घर की बहू हो, मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे साथ हेल्प की, भी उसे कभी मना नहीं की कि ठीक है तुम भी अपने मायके में इतना काम नहीं की होगी। और एक लड़की से ससुराल जाते ही पूरे रसोई का चार्ज नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं अपनी लड़की को बराबर तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करने के लिए भेजी। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मेरी बिटिया हमेशा तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं वास्तव में बहुत गलती की हूँ, ये माफी की योग्य नहीं है। जी मैं आस्था दीदी की शादी बस इसलिए नहीं चाहती थी कि किचन में मेरे साथ काम कौन करेगा। मम्मी जी मैं स्वार्थी हो गई थी, बहुत गलत की हूँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मम्मी जी ये शादी आप कैंसिल मत करिए, मौसी जी बहुत अच्छी शादी बताई है। मम्मी जी वो फोटो झूठ था, लोग एडिट करके बना देते हैं। मम्मी जी वो लड़का वाइन नहीं पीता है, ये बात झूठ था। मम्मी जी मैं अपने मायके में कोई काम नहीं की हूँ। मम्मी जी मुझे शुरू से किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आस्था दीदी की शादी हो, वो यही रहे मेरे साथ किचन में हेल्प करे, मैं बस यही चाहती थी। ठीक है ये गलती तो कर दी हो, लेकिन अब ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। बेला ये भी सही है, आज के बाद मैं तुम्हारी किसी बात पे विश्वास कभी नहीं करूंगी। सच भी बोलोगी ना तब भी मुझे झूठ लगेगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात की हो, ननद के साथ विश्वासघात की हो। तुम रिश्तों की महत्व को ही नहीं समझ पाई, स्वार्थ में तुम अंधी हो गई थी, ननद का तुम भला नहीं चाहती थी। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि तुम ऐसा करोगी या नहीं करोगी। बेला ये तो तय है, अब मैं तुम्हारे पर विश्वास कभी नहीं करूंगी कि तुम बहुत गलत की हो। ठीक है अब मैं जा रही हूँ किचन से, तुमको किचन में जितना काम करना है करो, जितना काम ना हो सके छोड़ दिया करो, मैं स्वयं कर लूंगी। बड़ा काम नहीं है मेरे लिए किचन का, सारी जिंदगी मैं ही किचन का काम की हूँ। आस्था बिटिया उठो, क्यों सो रही हो? कह रहे हैं गोधूली बेला में नहीं सोते हैं, उठो ना। मम्मी मुझे सोने दो, मुझे पता है गोधूली बेला में नहीं सोना चाहिए, लेकिन मैं सोऊंगी। जाओ यहाँ से, तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करती हो। प्लीज मम्मी तुम जाओ, गिव मी अलोन। सो नहीं रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, भगवान के लिए मम्मी तुम जाओ यहाँ से। आस्था बिटिया मेरी बात तो सुनो। मम्मी मैं कह दी ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा नहीं सुनना चाहती हो,
लेकिन अब मेरी बात तुम सुनोगी। हेलो दीदी। हाँ बोलो माला, किस लिए फोन की हो? दीदी आपसे क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं, क्षमा तुम मत मांगो, हम तुमसे खुद ही क्षमा मांग रहे हैं। अब हम शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है? तुम जो किए बहुत अच्छा किए, बाद में पछताओगी। दीदी हम तो अभी पछता रहे हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो अब? दीदी हम ये कहना चाह रहे हैं, शादी कैंसिल मत करिए, शादी बहुत अच्छी है। हम आपसे जो भी बोले थे वो झूठ बात था, हम गलतफहमी के शिकार हो गए थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माला क्या तुम सही कह रही हो? हाँ दीदी ये शादी कैंसिल मत करो, उन लोग से माफ़ी मांग लूँगी। माला मैं शादी कैंसिल नहीं की हूँ क्योंकि मुझे पता था ये बात बिल्कुल गलत है। मैं बहुत परेशान थी, शर्म आ रही थी कि मैं उन लोगों से किस मुंह से कहूँ कि ये शादी कैंसिल। अभी तक मैं वहाँ पे ये बात नहीं कही हूँ। दीदी हम बहुत खुश हैं, हम तुम्हारी बेवकूफ़ी से बहुत दुखी हैं। मुझे ये बताओ, तुमसे ये उल्टी सीधी बात कौन कहा? मुझे उसका नाम बताओ। जाने दीजिए दीदी, उसका नाम आप जान के क्या करोगी? उसे फोन पे 50 गाली सुनाऊंगी और सामने से 2 चाटा मारूंगी। आखिर वही गलत काम क्यों किया? जाने दीजिए दीदी, जो हो गया सो हो गया, गलती है सारी। दीदी मुझे माफ कर देना, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, हम इस बात से बस खुश हैं कि तुम शादी कैंसिल नहीं की। इतनी अच्छी ये शादी है कि तुमको बता नहीं सकते हैं। चलो बहुत अच्छा काम कर दी तुम। माला ये बात जान लो, अगर तुम ये शादी कैंसिल करती तो हम हमेशा हमेशा के लिए तुमसे ये रिश्ता खत्म कर देते और तुमसे कभी अपने जीवन में बातचीत नहीं करते था, जान लो। क्योंकि माला ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत भद्दा मजाक किया है, ता जान लो। सॉरी दीदी मुझसे गलती हो गई। ठीक है, सॉरी वाली मत बोलो, शादी की तैयारी करो। आस्था उठो, हम जान रहे हैं मुस्कुरा रही हो, सारी बातें सुन ली हो। हाँ मम्मी हम सारी बात तुम्हारी सुन लिए हैं। मम्मी मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये शादी कैंसिल नहीं की। मम्मी उनसे मेरी कभी कभी बात होती है और वो मुझे कुछ भी झूठ नहीं बताते हैं। अच्छा मेरी बिटिया रानी चुपके चुपके अपने होने वाले पति से बातचीत करती है। अब मम्मी तुम भी ना। मम्मी तुम मुझे बहुत दुखी कर दी थी। मम्मी मुझे ये बताओ, तुम्हें ये झूठ बात कौन बताया? जाने दो आस्था, उसका नाम जान के क्या करोगी। छोड़ो पानी डालो, मेरी आंखें खुल गई, कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। थैंक यू मम्मी, आई एम सो हैप्पी। खुश हो जाओ, अपनी मम्मी से नाराज मत होना। नहीं मम्मी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती, मगर मैं जानती थी तुम जो कह रही हो वो एकदम गलत बात थी, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। सॉरी बिटिया, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं मम्मी तुम सॉरी मत बोलो। नहीं बिटिया, बड़े भी गलती करते हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं मम्मी, अब तो सब अच्छा हो गया ना। हाँ अब सब कुछ अच्छा हो गया। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि इस जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना